तो ये चुनाव एक कैलकुलेशन ज़रूर दे रहा है कि चिराग पासवान को आगे करके यदि भाजपा चुनाव लड़ती है। लेकिन मोकामा के परिप्रेक्ष्य में बात किया जाए सर, तो एक चर्चा अब ये भी उठ रही है कि वहाँ पर जीत मतलब महागठबंधन की नहीं, अनंत सिंह की हुई। कैंडिडेट का जीत है। निर्दलीय भी वो कई बार चुनाव जीत चुके हैं और जनरल इलेक्शन में तो लगता है इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। अभी तक जेडीयू के किसी भी नेता की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। यही जेल भजवाने वाले हैं, यही चुनाव थोपने वाले हैं, यही जनता के टैक्स का इतना पैसा बर्बाद कराने वाले हैं जो पुनः चुनाव हो रहा है। मोकामा और गोपालगंज उपचुनाव के परिणाम आ चुके हैं। मैच बराबरी की रही, एक एक सीट भाजपा और राजद को मिली। जो सीट जिसका था उसी के पास रह गया। लेकिन एक सवाल छोड़ गया ये उपचुनाव कि चिराग पासवान कितने बड़े फैक्टर हैं बिहार में। चिराग पासवान अंतिम समय में चुनाव प्रचार किए। 31 अक्टूबर को मोकामा और 1 नवंबर को गोपालगंज में कुछ घंटों का उनका प्रचार रहा। लेकिन इसका असर ऐसा पड़ा कि एक तरफ 7 पार्टियां एक साथ चुनाव लड़ी और एक तरफ बीजेपी अकेले थी, लेकिन एक सीट जीतने में सफल हुई। डॉक्टर अरुण कुमार हमारे साथ हैं, पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं लोजपा रामविलास के। सर, किस तरह चुनाव परिणाम को देख रहे हैं? पहला रिएक्शन क्या हुआ जब आप परिणाम देखे मोकामा और गोपालगंज दोनों जगह पे? देखिए, जो परिणाम आए हैं वो पहले से ही मन पर बना हुआ था। चूँकि मोकामा हम लोग एक दिन गए थे तो टर्न अराउंड हुआ जी। और वो कैलकुलेशन था कि कहीं न कहीं व्यक्तिगत तौर पर कैंडिडेट भारी हैं जी। हम लोगों के कैंडिडेट पर। तो एक तो सरकार का दबाव, उपचुनाव, सारी ऊर्जा और हम लोगों का भी अंतिम समय में प्रवेश, तो ये चुनाव एक कैलकुलेशन ज़रूर दे रहा है कि चिराग पासवान को आगे करके यदि भाजपा चुनाव लड़ती है तो 9 पार्टी का गठबंधन धराशायी हो जाएगा। दरअसल जिस तरह इस बार गोपालगंज में हुआ। लेकिन मोकामा के परिप्रेक्ष्य में बात किया जाए सर, तो एक चर्चा अब ये भी उठ रही है कि वहाँ पर जीत मतलब महागठबंधन की नहीं, अनंत सिंह की हुई है। एक चेहरे की जीत हुई है पार्टी। और इस बार मत जो है ना, जो अंतर है जीत का, जो 35-40 हज़ार हुआ करता था वो भी अब 16 हज़ार पे आ गया है इस बार। इसीलिए कहा कि अंतिम समय में चिराग पासवान का वहाँ एंट्री जो है, पहले से रहते तो मैं नहीं कहता कि चुनाव जीत ही जाते। और वहाँ महागठबंधन एक फैक्टर रहा, कुछ वोट का कॉम्बिनेशन हुआ, लेकिन उस वोट से कुछ वोट इनका सफा भी हुआ है। तो प्लस और माइनस ये कह सकते हैं कि वो कैंडिडेट का जीत है। निर्दलीय भी वो कई बार चुनाव जीत चुके हैं, तो कैंडिडेट का जीत है। और यहाँ पर हम लोग पहले से मेहनत करते तो वो शिकस्त देते नहीं देते ये, लेकिन लड़ाई कांटे की होती है। गोपालगंज में भी हम लोग जिस दिन गए थे तो एक ही सभा कर पाए और वो बड़ी सभा थी और उसमें लोगों का उत्साह वर्धन हुआ। तो जो मार्जिन है निश्चित तौर से ये बतला रहा है कि हम लोग और पहले से रहते तो गोपालगंज में भी मार्जिन बड़ा होता। और ये सारी जो 9 पार्टी या 13 पार्टी ये कर रहे हैं, ये सब झुनझुना, क्योंकि देखिए ये चुनाव कोई राजनीतिक बदलाव बिहार में नहीं करने वाला था, लेकिन जनरल चुनाव पर और जो उपचुनाव होता है उस उपचुनाव में भी जो अति पिछड़ा, दलित और जो न्याय से वंचित पिछड़ी जातियां हैं, ऊंची जाति के एक बड़ा समूह और दलित, सर्टेन परसेंटेज माइनॉरिटी का भी लोजपा रामविलास के साथ है। और ये एक बड़ा कंपोजिशन दो ही मिल करके कर देगा जो इनके सारे नकारात्मक चीज़ों को, एक तो जो आरजेडी का जो 15 वर्षों का विष है
उस पर महा 20-15 वर्ष का चढ़ गया। तो ये जो कॉम्बिनेशन है ना, इसको जनता बिहार में रिजेक्ट कर चुकी है। ये इस उपचुनाव से है, और जनरल इलेक्शन में तो लगता है इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। अभी तक जेडीयू के किसी भी नेता की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। मोकामा राजद जीती है, जीत अनंत सिंह की हुई, लेकिन राजद ही के सिंबल पर ही जीते हैं। तो उस खेमे में बड़ी शांति है जनता दल यूनाइटेड में। देखिए, जनता दल यूनाइटेड उस सीट को जीतना नहीं चाहती थी। जेडीयू का जो खेल था, जो वहाँ से रिपोर्टिंग है, उसके हिसाब से वो सीट को जीतना नहीं चाहती थी। लेकिन वो जो शांति है, वो इसी बात की शांति है कि मेरे ना चाहते हुए भी जीत गए। तो वो स्वाभाविक उनका है, और वो मायूस हैं इस ललन सिंह तो कैंप किए थे मोकामा जाके सर, वो जबरदस्त कैंपिंग किए हैं। हाँ, लेकिन प्रतिक्रिया भी आपने सुना होगा जनता का, कि यही जेल भजवाने वाले हैं, यही चुनाव थोपने वाले हैं, यही जनता के टैक्स का इतना पैसा बर्बाद कराने वाले हैं, जो पुनः चुनाव हो रहा है। चलिए, तो लोजपा कितनी बड़ी फैक्टर बिहार में बनेगी, ये बहुत ही निकट भविष्य में अब तय हो जाएगा। बिहार की सियासत पर इस चुनाव का क्या प्रभाव पड़ेगा, बीजेपी के संगठन में क्या बदलाव होगा, क्योंकि दिल्ली लगातार बिहार पर नज़र बनाई हुई थी कि बिहार में जो नेता हैं, सुशील कुमार मोदी का इज्जत भी साख पर लगा हुआ था, चूँकि गोपालगंज में वैश्य वोटों में सेंधमारी की बात थी। तो दूसरी तरफ भूमिहार वोट कितना कन्वर्ट होगा बीजेपी की तरफ, इन तमाम मसलों पर आकलन होगा। लेकिन डॉक्टर अरुण कुमार, उपाध्यक्ष लोजपा रामविलास के, साफ किया कि चिराग पासवान को अगर 2-3 दिन और समय मिला होता, 2-3 बार और कैंप कर लिए होते, तो शायद जो परिणाम आया है इससे कुछ अलग परिणाम आ सकता था। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप बने रहिए द बिहार टॉप के साथ। मेरा नाम उदित तारन है। बहुत बहुत शुक्रिया।